हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम है सूरज बिष्ट और मैं काम कर रहा हूँ एज अ कोर्ट मास्टर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, जिसको कि केंद्र प्रशासनिक अधिकरण बोला जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी ने हमारे जो स्टेनोग्राफर्स के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी का जो एग्जाम हुआ था स्किल टेस्ट का, उसका फाइनली हमारा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म मतलब पीपीएफ को रिलीज कर दिया गया है। तो आप लोग भी अपना पीपीएफ भर सकते हैं, ठीक है, जिसकी लास्ट डेट है 8 मई शाम को 6 बजे तक। मतलब आप लोग 8 मई शाम को 6 बजे तक अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को भर सकते हो। फाइनली उसमें कोई डाउट आता है, कोई कुछ होता है, तो आप लोगों के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी कि आप लोग आराम से उसको सोच समझ के भर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको एक छोटी सी अपडेट वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म निकल चुका है। तो आज मैं फाइनली इस डिटेल वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा क्या-क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए या फिर क्या-क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को भरते टाइम, या फिर कौन-कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए उसको भरते टाइम, ठीक है, पीपीएफ को भरते टाइम। तो ये एक डिटेल वीडियो रहने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर इसमें भी कोई आपको कंफ्यूजन होती है, फिर किसी भी चीज़ में आपको कंफ्यूजन होती है पीपीएफ भरते टाइम, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई डाउट आता है, कुछ भी होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है। तो दोस्तों, एक और बात मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ इस वीडियो में, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है या फिर जो ऑलरेडी वर्किंग है किसी डिपार्टमेंट में, किसी मिनिस्ट्री में, तो उन लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपने रिक्वायरमेंट्स के ही अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरें। मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है दोस्तों, अगर कोई दोस्त हमारा 4600 ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे या फिर 2400 ग्रेड पे वर्किंग है, तो आप लोग सिर्फ अपने वो डिपार्टमेंट चूज करें जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे कि किसी को होम टाउन आना है, ठीक है, या फिर किसी को हायर लेवल पे जाना है, तो आप लोग जैसे किसी बच्चे का जैसे कोई कैंडिडेट लेवल 4 पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है, तो वो अवॉइड करना उन सारे डिपार्टमेंट्स को जो उनको नहीं चाहिए, जैसे आईबी हो गया, बीआरओ हो गया, ठीक है, या फिर काफी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो आप लोग अवॉइड कर सकते हो। आप लोग हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करो। हायर जो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, एएफएच हो गया, सीबीसी हो गया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हो गए, ठीक है, इन चीजों को आप लोग भर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हो गए, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ उन चीज़ों को ही भरना, बाकी आप जिन डिपार्टमेंट में आप नहीं जाना चाहते हो वो मत भरना, क्योंकि उससे काफ़ी लॉस होता है उन कैंडिडेट्स का जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, या फिर जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, उनके लिए काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज रहता है। तो कोशिश करना कि वो जो वैकेंसी आपको अननेसेसरी फिलअप करोगे वो आप मत करना, ताकि वो किसी बच्चे के काम आ सके वो वैकेंसी, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कोई बच्चा जिसका जो होम टाउन आना चाहता है या फिर कोई ऐसे आना चाहता है, वो भी अवॉइड करना भाई। अननेसेसरी डिपार्टमेंट्स को फिलअप मत करना अपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में। इससे इससे ये बेनिफिट रहेगा कि जो हमारे कैंडिडेट्स है, फिर जो हमारे दोस्त है, बाकी जो पहली बार जॉब जो जो अनएम्प्लॉयड है अभी, या फिर जो मेहनत कर रहे हैं, जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। उनके लिए आप लोग एक अपॉर्चुनिटी छोड़ सकते हो कि भाई हाँ ठीक है, अगर मुझे जो मेरे लिए जो रिक्वायरमेंट है, मैं ऑलरेडी जैसे वर्किंग हूँ, तो मुझे इन डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो किसी का भला हो जाएगा। तो आप ये सोच के अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी भरना, ठीक है। मतलब ये चीज़ें माइंड में रखना कि भाई अननेसेसरी आप किसी की वैकेंसी को खराब मत करना, किसी पोस्ट को खराब मत करना। वो किसी एक नीडी पर्सन के लिए, या फिर जो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा है उसके काम में आ सकती है, ठीक है। तो यही एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरते टाइम अननेसेसरी डिपार्टमेंट्स को फिलअप ना करें, ताकि वो बाकी कैंडिडेट्स के काम भी आ सके, ठीक है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा उन कैंडिडेट्स के लिए जो पहली बार अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट अपने पहली बार फॉर्म फिलअप करेंगे, सबसे पहले अपना ये दिमाग में रखना कि भाई हमें क्या चीज़ें, कौन-कौन से डिपार्टमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर कौन-कौन से डिपार्टमेंट हमको हमारी होम पोस्टिंग दे सकते हैं, फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा हमारा जो करियर का स्कोप है वो कौन से डिपार्टमेंट में हमको ज़्यादा मिलेगा, तो वो चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कौन-कौन से डिपार्टमेंट है, ठीक है, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसमें दिल्ली पोस्टिंग मिलती है, या फिर अच्छी वैकेंसीज आप लोगों को मिल सकती है, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको कैसे प्रेफरेंस फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले आप लोग अपने लॉगिन करना है एसएससी की साइट पे, ठीक है। उसके बाद आपको माय एप्लीकेशंस का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ईयर्स दिखेंगे, 25, 26, 27। तो आप लोगों को 25 वाला सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो 2025 वाला है, ठीक है। तो उसके बाद आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म का एक ऑप्शन आएगा, उसको आप लोग क्लिक करना। उसके बाद नेसेसरी जो डिटेल्स वो आपसे मांगेगा वो भरना है। फिर फाइनली आपके पास एक ऑप्शन ऐसे एक सेलेक्ट प्रेफरेंस और कोड्स दिए जाएंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए जाएंगे। उसमें से आप लोगों को सेलेक्ट करना है और आपको फिलअप करना है अपना पीपीएफ फॉर्म, ठीक है। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है वो मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर दूं। टोटल सीट 10, मतलब जो हमारे टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है लेवल ग्रेड सी के लिए वो है 10, ठीक है। और बाकी जो हमारे डी के लिए देखे जाए तो टोटल अगर डी और सी मिला के देखे जाए तो टोटल 53 हमारे डिपार्टमेंट्स हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से फिलअप कैसे कैसे करने हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट किस टाइप के हैं, कहाँ पे पोस्टिंग कैसे होती है, फिर कहाँ पे मिलती है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो
सबसे पहले सबके मन में यही डाउट रहता है कि हमारे होम पोस्टिंग के लिए सबसे पहले हमें कौन सा डिपार्टमेंट फिलअप करना चाहिए, ठीक है, कौन कौन से नहीं करना चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग जो हमारा प्रेफरेंस फॉर्म है जिसमें हमारे इससे पहले हमारी जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें हमें कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज है, वो आप लोग पहले रीवेरीफाई कर लेना। जैसे आप लोग कैट में है गया, उसमें सी ग्रेड की पोस्ट है उसमें देख लेना कितनी वैकेंसी है, वो पहले ऐसे लिख लेना कि किसमें कितनी वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है कि सबको काफी कैंडिडेट्स होते हैं जिनको दिल्ली पोस्टिंग चाहिए होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि दिल्ली कौन कौन से डिपार्टमेंट हमको दिल्ली पोस्टिंग देती है और कौन कौन से डिपार्टमेंट हमें आउट ऑफ दिल्ली या फिर जो दिल्ली के बाहर हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। अदर हालांकि इनमें से काफी डिपार्टमेंट ऐसे ऐसे भी होंगे जिसमें दिल्ली में हमारे वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेगी, बट एग्जैक्टली कौन सी वैकेंसीज है, कौन से डिपार्टमेंट है, वो आपको आरटीआई से पता चलता है, जिसमें काफी टाइम भी लग सकता है। इसलिए मैं एक नॉर्मल आपको बता देता हूँ बड़ा बड़ा कि आप लोगों को कौन कौन से मिनिस्ट्रीज या फिर कौन कौन से डिपार्टमेंट आपको दिल्ली प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कई काफी बच्चों को डाउट होता है भाई कैट आपको दिल्ली मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कैट के 19 प्लस बेंचेस है जिसमें सर्किट सिटिंग भी आती है। तो इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया भेजा जा सकता है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी हमारे बेंचेस है उसमें आप लोगों को भेजा जा सकता है। तो ये आप इसको ये मत समझना कि आपको दिल्ली पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। और दूसरी चीज मैं बताऊंगा, दिल्ली पोस्टिंग मिलेगी जैसे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया C3, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना कि ये हमारा जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से दिल्ली पोस्टिंग मिलती है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन हो गया, ये हमें दिल्ली पोस्टिंग मिलती है। 100% दिल्ली पोस्टिंग ही मिलेगी जिसमें मैंने दिल्ली लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका मिनिस्टर ऑफ डिफेंस AFHQ वाला जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये इसमें हमको दिल्ली ही पोस्टिंग मिलेगी। उसके बाद आ जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC, इसमें आपका चाहे CO चाहे DO आपको दिल्ली ही पोस्टिंग मिलती है, ठीक है। उसके बाद बाकी डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो गया D12, ठीक है। फिर उसके बाद D16 मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो मतलब 2400 ग्रेड पे वाला है, D वाला, तो ये भी दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी आपको। इलेक्शन कमीशन एज इट इज दिल्ली मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली मिलेगा। आप लोग इसको टिक मार लेना अपने जो एक ऐसे फॉर्म में, या फिर आप लोग एक रफ शीट में लिख लेना कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। उसके बाद आ गया नीति आयोग, ये आपको प्लानिंग कमीशन जो हमारा नीति आयोग का है वो आपको दिल्ली पोस्टिंग मिलेगी। उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट और हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ये DOPT भाई 100% आपको दिल्ली पोस्टिंग मिलती है। इसमें कोई बाहर का वो नहीं होता, बाहर ट्रांसफर का कोई रूल नहीं होता। तो आप लोग अपना दिल्ली DOPT ही PT 100% आपका दिल्ली मिलता है, ठीक है। उसके बाद D34 मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेशनल इंफॉर्मेटिक, ये सब, ठीक है, ये भी दिल्ली मिलेगा। और मीटी भी मोस्टली दिल्ली देता है, ठीक है। तो और एक और चीज मीटी के बारे में बता दो भाई, ये सबसे जल्दी आपकी जो जॉब लगती है ना, मतलब जो आपको ज्वाइनिंग देगा वो सबसे ज्यादा जल्दी यही डिपार्टमेंट देता है। मतलब अगर आपका आज रिजल्ट आता है तो विद इन अ मंथ आपको ज्वाइनिंग आपकी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 100% आपको दिल्ली मिलेगा। काफी अच्छा डिपार्टमेंट है, काफी अच्छी मिनिस्ट्रीज है, आप लोग इसको प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है दिल्ली में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, वही AFHQ वाला D ग्रेड के लिए, 2400 ग्रेड पे के लिए, ठीक है। उसके बाद CBC जैसे मैंने बताया था दिल्ली पोस्टिंग देती है। फिलहाल तो यही है। और बाकी जो डिपार्टमेंट्स है मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग वो मत भरो, आप भर सकते हो। जैसे एक और चीज में, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैक, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें थोड़ा काम वर्कलोड थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे मेरा डिपार्टमेंट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, इसमें थोड़ा कोर्ट का काम होता है। और दूसरा एक होता है और एक होता है NCLAT, ठीक है। इसको भी वही नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल बोलते हैं। तो इसमें भी काफी स्टेनोग्राफी का काफी काम होता है। तो ये जो कैट और NCLAT वो सिर्फ इंग्लिश स्टेनोग्राफर ही भर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी वाले इसको फिलअप करे ना करे उसमें मत ही करना, तो बढ़िया रहे। 3 डिपार्टमेंट ऐसे जिसमें आपको सिर्फ इंग्लिश स्टेनोग्राफर से मांगे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद काफी अच्छे डिपार्टमेंट भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाला जो डिपार्टमेंट्स हो गए वो काफी अच्छे होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस हो गए, ठीक है, होम अफेयर्स हो गए, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गए, वो आप लोग देख सकते हो। और एक और चीज मैं बोलूंगा, जैसे CBIC जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का जो हमारे डिपार्टमेंट है, इसमें इस बार दिल्ली में वैकेंसी नहीं है भाई। तो इसमें वो बच्चे थोड़ा अवॉइड करना। हालांकि इसमें जो आपका पे लेवल रहने वाला है वो लेवल 6 मिलेगा, मतलब 4200 ग्रेड पे आपकी इसमें लेवल रहेगा। इसमें आपकी सैलरी 65 to 70 के अराउंड बनेगी। तो अगर जिसको होम टाउन नहीं चाहिए और अच्छा बेनिफिट चाहिए, मतलब फाइनेंशियली उसको अच्छा चाहिए, तो आप लोग इस डिपार्टमेंट को चूज कर सकते हो। अदरवाइज जिसको होम टाउन चाहिए तो इसको थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि ये आपको मोस्टली बाहर ही प्रेफरेंस देते हैं, दिल्ली से बाहर, ठीक है। वैसा ही कैट है, इसमें 4600 ग्रेड पे आपको मिलेगा लेवल 7। बल्कि मैं आप लोगों को बोलूंगा जिन बच्चों की प्रायोरिटी होम टाउन ना होके मतलब फाइनेंशियल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो आप लोग सबसे पहले लेवल 7 की, मतलब 4600 ग्रेड पे की और लेवल 6 की वैकेंसीज को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप लोग मतलब लेवल 4 के ऊपर जा सकते हो 2400 ग्रेड पे। तो
कोशिश करना कि जैसे बाहर अगर पोस्टिंग मिलती है तो आपकी सैलरी इतनी रहती है कि आप लोग इजीली अपना लाइफ एंजॉय कर सकते हो, अपनी जॉब एंजॉय कर सकते हो। तो लेवल 7 में जैसे मैंने बताया था आपको, मैं एक रफ आइडिया बता देता हूँ। लेवल 7 की आपकी अभी इन हैंड सैलरी 80,000 प्लस बनेगी, ठीक है। और लेवल 6 में आपकी सैलरी बनेगी 75 प्लस, ठीक है। बल्कि 80 प्लस भी हो सकती है अभी, क्योंकि 8 पे कमीशन आने वाला, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा लेवल 7 में जाने में। और लेवल 4 की बात करें 2400 ग्रेड पे, इसमें आपकी सैलरी 55 प्लस बनेगी, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस रहता है लेवल्स में। तो अगर आपकी प्रेफरेंस फाइनेंशियली आप अपने को अच्छा करना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो लेवल 7, लेवल 6, ठीक है। काफ़ी अच्छी सैलरी इन हैंड आपको मिलती है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी लेवल 4 वाले बंदे हैं ना भाई, उनको टाइम लगता है ये प्रमोशन हासिल करने में। तो अभी सिर्फ होम टाउन की वजह से आप अपना जो करियर है उसको अवॉइड, उसको खराब मत करना। तो कोशिश करना है कि देखो, आप अगर आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक अच्छा करियर चाहिए, तो आप लोग लेवल 7 पे जा सकते हो, क्योंकि इसके बाद आप सीधा गैजेटेड ऑफिसर के रैंक पे आते हो। मतलब ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर्स का आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है। और जो लेवल 4 वाले, उनको यहाँ जाने में कम से कम 8 ईयर्स से ज़्यादा लगता है। तो आप लोग अपने हिसाब से अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्ट को सेलेक्ट करना, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था, ये आपकी लेवल जितने भी सी लिखे हुए हैं ना, वो लेवल या तो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है या फिर 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। वो आप लोग कंफर्म करना, री वेरीफाई करना अपना, जो इससे पहले हमारी नोटिफिकेशन आई थी एसएससी की, ठीक है, उसमें से। तो इसमें फिलहाल इतना ही है। आप अपना सबसे पहले डिपार्टमेंट्स को चेक करो, कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, किस में कितनी वैकेंसीज है, आप लोग उसको लिखो। उसके बाद आप लोग अपना पीपीएफ भरो। एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें जो प्रेफरेंस फॉर्म भरना है ना, वो कैसे भरना है। देखो, ऐसा आपका आ जाएगा, कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर ऑप्शंस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। ऐसे आपको पास बॉक्सेस आ जाएंगे, ठीक है, 1 2 3। तो आप लोग जिसको प्रायोरिटी देना चाहते हो, जैसे मोस्टली बच्चों का प्रायोरिटी एमईए होता है, जिसका पोस्ट कोड C3 है, तो आप लोग फर्स्ट नंबर पे C3 भरना, ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद कुछ आपको AFHQ भरना है तो C6 भर लेना, ठीक है। और अगर आपके जैसे इसी हिसाब से आपको ये फिलअप करने। और जैसे कि मैंने बोला था कि आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर आपको होम टाउन चाहिए, या फिर आपको सैलरी अच्छी चाहिए, तो उसके हिसाब से आप अपने प्रेफरेंस फॉर्म भरना। और जैसे हिंदी वालों के लिए 3 डिपार्टमेंट, NC, LAT, ठीक है, और कैट के 2 C और D वाले, वो आप लोगों के लिए नहीं है। तो आप लोग उन 3 डिपार्टमेंट्स में ऐसे क्रॉस कर सकते हो, ठीक है, ऐसे। मतलब एक्स लिख सकते हो उन पे, ताकि वो वैसे, हालांकि आप वैसे भी उनके लिए एलिजिबल नहीं हो, बट वही है कि आप लोग क्रॉस लगाओगे तो ठीक रहता है। आप अननेसेसरी को वैकेंसी को वो खराब नहीं जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हमें दिल्ली प्रोवाइड करवाते हैं, फिर कौन कौन से डिपार्टमेंट हमें कौन कौन सी कितनी कितनी सैलरी प्रोवाइड करते हैं, और कौन कौन से डिपार्टमेंट अच्छे हैं। अर्ली ज्वाइनिंग हमारी जैसे मीटी दे देती है, कैट दे देता है, ठीक है। और भी काफ़ी DOPT हो गए, या फिर इनकम टैक्स हो गए, ये चीज़ें हमें जल्दी हमारी ज्वाइनिंग प्रोवाइड कराती है। हालांकि डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज क्या क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, क्या होगी। तो मैंने तो इस वीडियो में जैसे आप लोग बताई दे कि आपको कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, उन डिपार्टमेंट्स को अवॉइड करना है जिसमें वैकेंसीज कम है। मतलब उनको आप लोग पीछे जा सकते हो, पीछे भर सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट, जिसमें वैकेंसीज ज़्यादा है, या फिर जिसमें आपका जो करियर का स्कोप है वो अच्छा है, तो आप लोग उनको प्रीफर करना पहले। जैसे जैसे लेवल 7 हो गया, लेवल 6 वाली जो पोस्टिंग होगी, जॉब हो गई, वो आप लोग प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को एक बेटर फ्यूचर मिलता है, एक बेटर करियर ऑप्शन मिलता है, आप लोगों को एक अच्छा स्कोप देखने के लिए मिलेगा, आपका टाइमली प्रमोशंस होंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी आप लोग अपने फॉर्म फिलअप करना। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उन सभी भाइयों से जिनकी जॉब ऑलरेडी लगी हुई है, वो भाई आप अननेसेसरी के डिपार्टमेंट्स को फिलअप ना करें, ताकि वो, देखो, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेट हो रखे होते हैं, फिर जिनकी काफ़ी मेहनत के बाद भी जॉब नहीं लग रही है, तो वो कहीं ना कहीं हम ऐसे ही बच्चों की वजह से ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। कि जैसे भाई, अब जैसे मान लो मेरी जॉब लगी हुई है, तो मैं एग्जाम नहीं देता एसएससी का, क्योंकि मुझे लेवल 7 ऑलरेडी मैं हूँ, मुझे मेरी दिल्ली पोस्टिंग मिल चुकी है मुझे। तो वही है कि मैं अब सेटिस्फाइड हो चुका हूँ, तो मैं अननेसेसरी के फॉर्म फिलअप ना करूँ, ठीक है। अननेसेसरी के पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में अपने फॉर्म ना फिलअप करूँ। उससे क्या होता है, देखो, अगर मेरा एमईए में क्लियर होता है, तो मैं एमईए के लिए अपियर होऊंगा, सिर्फ एमईए या फिर एएफएच के लिए अपियर होऊंगा, इलेक्शन कमीशन के लिए अपियर होऊंगा, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए अपियर होऊंगा, ठीक है। अदरवाइज जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स है, 50 प्लस हमारे डिपार्टमेंट्स है, वो उनको मैं फिलअप नहीं करूंगा, ठीक है। तो वैसे ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग अननेसेसरी के डिपार्टमेंट्स को फिलअप ना करें, ताकि उन बच्चों के काम आ जाए जिन बच्चों को इनकी नीड है, जो काफ़ी मेहनत से अपनी जो काफ़ी लगन के साथ अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनके काफ़ी हेल्पफुल, उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मतलब एक, आप ये समझ लो कि आप एक बड़े भाई की तरह, या फिर बड़े भाई या बहन की तरह आप एक अपने छोटे भाई की हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो आप ये सोच के ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है।
तो भाई इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि किसी का अगर कोई बच्चा काफ़ी उम्मीद के साथ एग्ज़ाम देता है, तो उसके लिए भी हम एक अच्छा फ्यूचर दें या फिर हम जितनी हेल्प की हो सके उसकी कर सकें, ठीक है? तो बस फिलहाल यही रिक्वेस्ट थी मेरी आपसे। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही है और अच्छे से अपना फॉर्म फिल अप करना। कल आपकी लास्ट डेट है, आपको 6 बजे तक का टाइम है। अगर कोई डाउट आता है आपके मन में प्रेफ़रेंस फॉर्म से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड या फिर कोई भी इश्यू आता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों की जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें या फिर जो डाउट आपका आता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आप लोग अपने फॉर्म भरिए और जैसे अगर किसी के मन में डाउट आता है ना कैसे फिल अप करना है, तो आप लोग सबसे पहले एक कॉपी में लिख लीजिए कौन-कौन से डिपार्टमेंट है, कितनी-कितनी वैकेंसीज़ है। फिर उसमें जो दिल्ली मैंने बताई थी, दिल्ली जिसमें पोस्टिंग आप उनको प्रेफ़रेंस दे सकते हो, होम टाउन क्योंकि सबसे बेस्ट रहता है दोस्तों। अ, ज जैसे मान लो आपकी जॉब लग भी जाती है और आप लोग बाहर चले जाते हो कहीं, तो उसमें जो हमारा एकोमोडेशन का खर्चा हो गया, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया, रेंट का खर्चा हो गया, उसमें हमारा थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है। तो वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती है हमको। तो ज़्यादा होम पोस्टिंग भी बेटर है, बट अगर आपको अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, आपको लेवल 7 की जॉब मिल रही है, लेवल 6 की जॉब मिल रही है, तो आप लोग होम टाउन को स्किप कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपको एक अच्छा स्कोप मिलेगा, एक अच्छा करियर अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। लेवल 7 में जाने में एक आपका टाइमली प्रमोशन होगा, बहुत जल्द आप गैजेटेड ऑफिसर्स बन जाओगे। तो ये थी वीडियो हमारी पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर, ठीक है? अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट आता है, तो एज़ इट इज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अपने अच्छे से फॉर्म भरो। ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।